प्लस आज की डीपीपी इकट्ठी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? ओके मैम। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोचो, जो आपका लेक्चर 1 था, तो जो आप लोगों का लेक्चर 1 था, उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो लेक्चर 1 में हमने कर लिया टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि आप लोगों ने आप देखा होगा आपके ग्रुप में मैंने एक शेड्यूलर भेजा था करिकुलम, उसमें ही मैंने ये बोला था कि रिलेशन एंड फंक्शन को 4 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। तो लेक्चर 1 में टाइप्स ऑफ रिलेशन कर लिया था। लेक्चर 2 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का डोमेन एंड रेंज किया। लेक्चर 3 में आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन करने वाले। क्लियर? तो जो अगला लेक्चर होगा, जो आपका लेक्चर 4 आएगा, उसमें हम बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, शायद क्लास 10th में आपका डिलीटेड पोर्शन था। प्लस ऑल डीपीपीस, जो भी पुरानी डीपीपीस थी उनकी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। तो तब तक अपना जिनका भी कोई भी काम पेंडिंग है, किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया था, रिकॉर्डिंग देखनी थी, सो लेट्स कंप्लीट। ऐसा मतलब इट मीन जो कल वाली क्लास होगी इसमें हम बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे प्लस सारी डीपीपीस के डाउट्स करेंगे। क्लियर? चले? तो देखो, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में जब बात करते हैं, हर चीज हमारे लिए फेमिलियर है, हमें पता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबको पता है ना? यस मैम। यस मैम। कुछ भी नया नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1, ऑन टू, many one, into, and one is bijective. Clear? हाँ जी, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। यस तो मैम। my dear friends, यस सबसे मैम। पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आता है आपका 1 1 फंक्शन। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो लास्ट क्लास थी मंडे को, उसमें हम लोगों ने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो किस किस को याद है फंक्शंस क्या था? क्या क्या होना चाहिए था? मैम सेट ए के सब एलिमेंट यूज होने चाहिए। फर्स्ट सेट फुली यूज्ड, सेकंड यूज्ड मैम वन, एक ही इमेज होने चाहिए। हाँ यूज्ड वंस ओनली, राइट? ठीक है। यस मैम। तो जो 1 1 था, और अपन ने ये भी बात की थी कि जब फंक्शन की बात आई ना, तो उसके पेरेंट्स थोड़े से मॉडर्न हो गए। उन लोगों ने क्या किया, जो तो रियल नाम रखते थे वो तो बहुत बड़ा रखते थे, फिर घर का कोई स्वीट सा नेम, जैसे हमने बात की थी ना, काजू, आड़ू, चीकू एंड ऑल, फनी फनी से नेम, राइट? काजल का काजू, हमने ऐसा बात किया था। तो देखो, एक फंक्शन था जिसको अपन ने बोला था इंजेक्टिव मैपिंग है, तो उसका नाम क्या रख दिया? 1 1 फंक्शन। अब ये बताओ कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, जो भी आपका लिविंग प्लेस है, जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, वहां पे लोग आपको आपके निक नेम से जानते हैं। कौन कौन एग्री करता है? यस मैम। ठीक है। अब बहुत बार होता है कि कई लोगों का तो रियल नेम हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा इसका ये नाम भी था, राइट? तो वैसे ही इंजेक्टिव मैपिंग का निकनेम 1 1 फंक्शन है, और हम लोगों को भी 1 1 फंक्शन ही पता है, इंजेक्टिव हम भूल जाते हैं। क्लियर? एग्री? यस मैम। तो फंक्शन को Yes, ma'am. डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन एफ है, वो ए से बी जा रहा है, तो ए आपको क्या बताता है? डोमेन। बी आपको क्या बताता है? उसकी कोडोमेन। क्लियर? यस तो यस मैम। अपन बात करें कि कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है, वो 1 1 कब बोला जाएगा? जब उसका फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट के एक एक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, मींस एक की एक ही इमेज हो। क्लियर? यस मैम। इतनी बात क्लियर होगी? थोड़ी फनी बात में बात करें, मींस यस मैम।
every boy should have only one girlfriend. अब बात क्लियर है? Yes, ma'am. Super clear. सुपर क्लियर, कई बॉयज को तो फटाफट क्लियर हो गई. ठीक है जी. तो जब एक ही गर्लफ्रेंड है तो अपन बात करते हैं कि वो 1-1 फंक्शन है. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी. इट मीन्स ये अगर आप बात करो कि ये मेरा फर्स्ट सेट है ए, ये बी है, यहां से यहां कोई फंक्शन जा रहा है, राइट? अगर मेरा यहां से यहां कोई फंक्शन जा रहा है तो अपन बात कर रहे हैं कि अगर पहला सेट बॉयज का है तो दूसरा सेट क्या होगा? गर्ल्स का होगा. क्लियर? Yes. ओके. फिर सेकंड वाले में भी सेम ही बात हो रही है. फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? मैम सेकंड वाले में वो कोडोमिन के साथ पेयरिंग नहीं कर रखी. अब सेकंड सेट पूरा यूज नहीं है लेकिन ये फंक्शन बी वाले में 2 रह गए. Yeah, ma'am. अपन का फंडा क्लियर है. फर्स्ट सेट पूरा यूज होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार यूज होना चाहिए, तो वो फंक्शन है. Yes, ma'am. और अगर एक के साथ ही मिल रहा है, एक का एक के साथ ही कनेक्शन है, तो 1-1 है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. One more only. क्लियर? ओके. तो जब इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी कि ये फंक्शन है, ये 1-1 है, तो कभी कभी ना फंक्शन बड़े मुश्किल दे देते हैं. जैसे आपको 4-5 नंबर दिया, आपने चेक कर लिया, वो तो ठीक है, 1-1 पता लग गया, लेकिन बहुत बड़ा सेट दे दिया, रियल नंबर्स दे दिए, नेचुरल नंबर्स दे दिए, तो उस टाइम पे हम फंक्शन कैसे चेक करते हैं? तो अपन बात करते हैं कि अगर मेरा कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है जी, कोई भी फंक्शन है, तो आप बोलेंगे कि अगर किसी वैल्यू पे वो मेरा फंक्शन 2 फंक्शन बराबर हैं, तो कोई भी रैंडम वैल्यू पे हमें ये प्रूव करना है कि अगर उसने शो कर दिया कि x1 भी x2 के बराबर है, तो आप बोलेंगे मेरा जो फंक्शन है वो क्या है? 1-1. 1-1. क्लियर है Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. इट मीन्स Yes, अगर आप ये लेके चले थे और x1 नॉट इक्वल्स टू x2 आ जाता, तो आप बोलते फटाफट, कौन बोल रहा है? नॉट 1-1. राइट और नॉट? Yes, ma'am. yes, ma'am. ग्रेट. फिर मैनी 1. अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? Many one. 2 लड़कों की सेम गर्लफ्रेंड. अरे मैम क्या बात कर दी, कौन कौन सोच रहा है? ठीक है जी, तो बात समझ आई? क्लियर? इसका मतलब Yes, ma'am. कि अगर आपके पास, मैं ये बात बोलूं कि ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है जी, तो ये मेरे पास सपोज करो कि स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, तो दोनों स्टूडेंट ने सेम बुक को यूज करना है, सो इट मींस इट इज सेड टू बी एज मैनी 1. तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर है, तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं आया, मीन्स जो फंक्शन नॉट 1-1 होगा वो कौन सा बन जाएगा? फिर मैनी Many 1. one. Many. क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. क्या किसी को डाउट है? भाई देखो, अगर कोई एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें कोई लड़ाई नहीं करनी, उसमें कोई बहस नहीं होगी. क्लास में एग्जाम्पल आप लोगों के फन के लिए होते हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे. राइट एवरीवन? Yes, ma'am. क्योंकि क्लास में अपन ये होता है कि कोई अच्छी सी एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं फनी सी, उसमें कोई भी पर्सनल इंटेंशन नहीं होता है. क्लियर? उसका ये होता है कि अपन का मूड थोड़ा लाइट हो जाए. ओके फाइन, चलिए. अदरवाइज अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे तो समटाइम्स क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है. तो यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया कि बुक को स्टूडेंट की ले ली, क्योंकि फिर बॉयज का वही शुरू हो जाता है टेक्सटिंग वाला, वो हमें नहीं चाहिए. तो चले आगे. 1-1 और मैनी 1 क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. ओके. अब आगे देखो, इनको पढ़ लो. अपन ने ये बात किया कि अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो वो मैनी 1 नहीं होगा. ये बात क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
और अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा. दैट्स क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मीन्स अगर या तो चीज 1 1 होगी या मैनी वन होगी. अगर मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगी, अगर 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगी. क्लियर. Yes, ma'am. कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसका बोलो कि एटलीस्ट एक लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा एंड मैनी वन. उसको आप क्या बोलेंगे कि वो मैनी वन है. एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, मीन्स एक से ज्यादा है तो वह मैनी वन बन गया. इन अदर वर्ड्स हम बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके ग्राफ को कट करी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, तो आपने उस फंक्शन को क्या बोल दिया, मैनी वन. क्या मेरी बात समझ आई? मीन्स हम बात कर रहे हैं कि Yes, अगर कोई मेरे पास ऐसे वेव जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाई, तो ये जो लाइन है कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है आपके ग्राफ को? 4 पॉइंट पे. 4 तो point. एक से ज्यादा कर रही है, Yes, ma'am. दो से ज्यादा हो गए. तो ऐसे फंक्शन को आपने क्या बोला कि एक ही पॉइंट पे, क्या समझ आया कि x की अलग अलग वैल्यूज पे fx का वैल्यूज पॉइंट सेम रह रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन हो गया. क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? ये देखो ना, अगर ये माने Yes, x ma'am. है, x2 है, ये x4 होगी सपोज, और ये 5 होगी, तो अपन को क्लियर है कि ये fx है. तो हमें पता चल गया कि जब x1 है तो भी fx है, जब x2 था तो भी fx है, और जब x4 है तो भी fx है. इट मींस अलग अलग वैल्यू पुट करने पे सेम ही आंसर आ रहा है. तो मैनी टू वन. क्लियर है? Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. अच्छा, ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया. क्या अब हूँ ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. अब Yes. कौन से पॉइंट से नहीं आई थी आवाज? मैम 3rd पॉइंट. ओके. Ma'am, first ही हुआ था. हाँ, सेकंड भी हो गया था पहले. वॉइस Yes. ओके. अब अगर हम बोल रहे हैं कि एफ और जी दो फंक्शंस हैं, एफ भी 1 1 है, जी भी 1 1 है, तो अपन बात करें कि जो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ जो है वो भी क्या होंगे, 1 1 होंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे. क्लियर है? आप चेक करोगे कि मेरा एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इफ एग्जिस्ट, तो अगर एफ और जी 1 1 है तो ये भी दोनों फंक्शन क्या होंगे, 1 1. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट 1 1. कैसे शो करोगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है? मैम कंडीशन को गलत प्रूफ करते हैं. हाँ, तो करो. X1 not equals to. देखिए, चेक कीजिए कैसे आंसर आएगा आपका. देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा. हाँ जी, बोलिए. मैम ऊपर वाले का तो फैक्टर बनेगा ही नहीं. बनेंगे नहीं यस. तो फिर नीचे वाला करो. देखो कैसे सॉल्व करोगे, टेक योर टाइम. बोलिए फटाफट. मैम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं. हम्म, कंप्लीटिंग द जैसे भी
डेरिवेटिव आते हैं सबको? मैम यस। यस Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. डेरिवेटिव लेके देखो फिर एक बार। डेरिवेटिव मैम क्वाड्रेटिक से भी तो मैम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई वैल्यू भी सोच सकते हो, ऊपर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश भी कर सकते हो। क्या इसको होल स्क्वायर कैसे बना सकते हो? ऊपर आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। कब बनेगा 8 प्लस जब 16 प्लस 2 कर दे? बताओ, एग्री? सब एग्री है? Yes, Yes. ma'am. तो Yes, आपके ma'am. पास बना x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, राइट? अब बताओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे इसको निग्लेक्ट कर सकते हो? सोचना है आपको। देखो, जब मेरी x 2 होगी या फिर मेरा 2 और 6 पे, लेकिन ये सेम नंबर नहीं देगा, कुछ और सोचो। कभी ये 0 बनेगा? 0 तो ये कभी भी नहीं बनेगा। क्या किसी वैल्यू पे सेम आंसर दे रहे हैं? बोलिए बच्चा पार्टी। बना किसी के पास कुछ? होल स्क्वायर कैसे बनाए ये पता लग गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, मैम ये तो लग गया। ओके। तो फिर कौन सी वैल्यू सोचे अपन? बोलिए, कुछ सोच पाए? क्या कोई ऐसी दो वैल्यूज आ रही है जिन पे इनका आंसर सेम आएगा? अगर अपन को ना दिखे तो अपन थोड़ा ऐसा भी कर सकते कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी क्या लिख सकते हो? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 26। Yes, ma'am. तो क्या कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे आपको लगे कि आपका आंसर सेम बन जाएगा? फिर मैम इसको सेपरेट करके फिर वो कैंसिल नहीं कर सकते? सेपरेट क्या करोगे? मैम x-4 फिर होल स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा चला जाएगा एक बार। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपको पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 के बराबर है, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि मेरा जो फंक्शन है 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है। मैम x2 लेके मल्टीप्लाई करके नहीं सोल्व कर सकते? x2 क्या इक्वल टू में x2 लेके मैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, या तो फिर वही है, या फिर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ले लो। हाँ फिर उसको प्रूफ कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। उसमें आपके पास वही आ जाएगा कि या तो मेरा x1 x2 के बराबर आ जाएगा, एक और कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। अगर दो कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन अगर आ गई तो वो तो 1 1 नहीं देगी, तो आपको पता चल जाएगा ये 1 1 नहीं है। ठीक है जी? मैम एक बार बता दो एक बार फिर से बता दो। हाँ देखो, अपन एक मेथड डिस्कस किया था ना, याद करो।
कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू वाला मेथड करते हैं? Yes, ma'am. उसी को कंटिन्यू करो। फिर एक मेथड हो, 2 मेथड बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे एमसीक्यू लिए उसको ऑप्ट कर लेना। मेथड 1, अगर आप लिखोगे कि x1 स्क्वायर माइनस 8x1 प्लस 18 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 30, that must be equals to x2 square minus 8x2 plus 18 upon x2 square plus 4x2 plus 30। क्लियर है? क्या आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? Yes, ma'am. कर लोगे? ये मैं पूरा करूं? बहुत लंबी स्टेटमेंट बनेगी। मैम कर लेंगे। Ma'am, कर ले. कर लोगे? मैम कर लेंगे। करने का यस कॉमन मैम। ले लेंगे फिर हो जाएगा। आप इसको कुछ सॉल्व करोगे ना तो आपके पास x1 माइनस x2 इंटू आपके पास कुछ टर्म बनेगी समथिंग रिलेटेड टू 12x1 x2 प्लस 12x1 प्लस x2, लंबी सी स्टेटमेंट बन जाएगी -312 या कुछ डिफरेंट भी बन सकती है। तो यहाँ से आपके पास 2 कंडीशन आ जाएंगी, या तो x1 x2 के बराबर आ जाएगी, दूसरी कंडीशन ये दे देगा। क्लियर है? ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 होगी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट कंडीशन ने तो बता दिया कि 1 1 है, लेकिन जब सेकंड कंडीशन आ गई और उसको निग्लेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन। क्या गिवन है? नहीं ना? No, ma'am. No, ma'am. Means अगर एक क्वेश्चन के लिए 2 कंडीशंस आ गई हैं, इसका मतलब ये जो फंक्शन था ये एक से ज्यादा रिलेटेड है। तो इट मीन्स ये फंक्शन क्या है? मैनी वन है। तो अगर कोई फंक्शन मैनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा। Yes, ma'am. Yes, One यस ma'am. मैम। ठीक है? तो एक मेथड तो ये होता है, एक मेथड हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कैसे लगाएं, राइट? ट्रायल में डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू पुट करना पड़ता है, 0 हो जाए। डेरिवेटिव चेक करोगे आप, वो वाला मेथड भी बता दो ना। सब रेडी हो? यस मैम, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. इसका मैंने आपको बोला था ना डेरिवेटिव ले लो। लेट्स हैव अ डेरिवेटिव। ये मेथड 2 है। एफ डैश एक्स लो फटाफट, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ले लो। कितना बनेगा? आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर और नीचे मैम वाली एज इट इज रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 2x माइनस 8, फिर माइनस ऊपर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा 2x प्लस 4। एग्री? क्वेश्चन रूल में तो यहाँ पे नेगेटिव आता है ना बीच हाँ, नेगेटिव ही है, राइट? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके ना आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म बनेगी, वो चेक करना क्या बन रही है। अगर आपके पास कुछ टर्म बन गई, एफ एक्स कोई भी वैल्यू आएगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, नीचे भी क्वाड्रेटिक आएगी, ये तो श्योर है। ठीक है? ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक में जब कोई वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव तो नहीं आएगा ऑलवेज, कभी वो पॉजिटिव आएगा और कभी वो नेगेटिव आएगा। एग्री? Yes, ma'am. तो अगर ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक हैं तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। दिस शोज कि आपकी जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? वो मैनी वन है। अगर आपका ऐसा कोई रिलेशन होता, डेरिवेटिव लेते और उसमें या तो वो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देता या सिर्फ नेगेटिव देता, तो अपन बोलते कि वो 1 1 है। Yes, Yes. ma'am. तो यहाँ पे 2 चीजें दे रहा है कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो उससे आपको क्या पता चल गया? द रिलेशन इज 1। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टाइम कन्वीनियंस, जैसा आपको लगे उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना। जैसे ये वाला मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना सॉल्विंग करने में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपन क्या करेंगे? अपन डेरिवेटिव ले लेंगे। Okay. Okay, ma'am. ठीक है? अब देखो वेदर द फंक्शन इज 1 1। अब आपके पास क्या दिया है? एफ एक्स दिया है, एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कैसे चेक करोगे? एफ डैश एक्स डेरिवेटिव से। क्या आया? 1 माइनस साइन एक्स आ गया।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या इसके बारे में कुछ सोच सकते हो? 1 माइनस साइन एक्स मैम की कोई, ये अगर आप सोचो, सबको आता है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। बताओ। मैम हाफ एंगल प्रॉपर्टी से किया ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सबके पास साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर नहीं बन गया? Yes, ma'am. ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. मैम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते थे, fx1 रख के फिर सॉल्व करके तो x कट जाता। ओके, फिर cos x1 cos x2 के बराबर आ जाता। तो मैम वो 1 1 प्रूव हो जाता फिर। हाँ हाँ, वो भी ठीक है, मैंने तो दूसरा मेथड इनको बताया था इसलिए उसको इंक्लूड कर लिया ओके मैम। कि मतलब अपन को ये पता चल जाए ना कि कैसे करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन? अब यहां से आपको क्या पता चला कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, कुछ भी पुट कर लो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। क्या आएगा कभी नेगेटिव किसी भी वैल्यू पे, क्योंकि होल स्क्वायर है। No, ma'am. तो दिस इंप्लाइज जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। 1 1. क्लियर है? और दूसरा मेथड वही जो आपसे अभी बच्चे ने बात की है कि x1 प्लस कॉस x1 कर लो इज इक्वल्स टू x2 प्लस कॉस x2 कर लो। तो आपके पास अब इसको कैसे करोगे? मैम cos के साथ तो x ही रहेगा ना, 1 थोड़ी लगेगा ना 2 लगेगा। क्यों? x तो है ना, x की जगह मैम पे कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लोगे x1 को? कॉस का तो एंगल है। फिर तो कटेगा ही नहीं मैम। तो फिर मेरे को क्या पता कौन काट रहा था? मैं तो ऐसे ही काट दिया था। अब मेरी बात सुनो ना, चाहे आप ये x की बात करें चाहे जब फंक्शन की बात कर दी, आपको पता है फंक्शन होता क्या है? फंक्शन आपके पास है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो एफ ऑफ x1 का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां x1 आएगा। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. इसी चीज को Yes, ma'am. ये मेथड लगाया था, क्योंकि अगर मैं सोच रही थी कि मैं 0 पुट करूं तो 0 cos 0 1, लेकिन 2 पुट करूं तो क्या मेरी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? नहीं ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात अब? Yes, ma'am. फिर मैम Yes, उस वाले मेथड से नहीं होगा ना? हाँ, उससे नहीं हो पाएगा। उससे तो फिर वही आपको लगाना पड़ेगा कि x1 माइनस x2 हो जाएगा, फिर cos पे कुछ एंगल उंगल लगाएंगे, कहीं जाएंगे घूम के, तो नहीं समझ आएगा अपन को। क्लियर है? Yes, ma'am. साइन कॉस वाले तो वैसे भी नहीं होते। जो आपका ये x1 x2 वाले मेथड है ना, कभी भी आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वैलिड होते हैं, जब पॉलिनोमियल्स होती हैं, Yes, ma'am. और कहीं नहीं लगाते। क्लियर है? तो यहां तक 1 1 प्रूफ करना आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है जी, सबसे सिंपल सा मेथड भी अपन को समझ आ गया कि अगर किसी तरीके से हमें नहीं पता तो अपन डेरिवेटिव ही ले लो, काम ही खत्म कर दो। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आगे बात ऑन टू की। तो अल्ताफ जी, ऑन टू का भी नाम था सब्जेक्टिव, क्यों रोहित, मनीष? Yes. तो Yes, ma'am. सब्जेक्टिव Yes. नाम भी बड़ा मुश्किल था, तो इसका नाम भी अपन ने क्या रख दिया, ऑन टू। तो इसको सब किस नाम से जानते हैं? ऑन टू के नाम से। ठीक है जी। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ए टू बी सबको पता है। अब बस ऑन टू में क्या है, सिंपल से एक कंडीशन है। फंक्शन कब होता है? जब फर्स्ट सेट फुली यूज्ड होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ एक बार यूज होता है। तो ऑन टू कब बना? जब अपन ये बोलेंगे कि जो सेकंड सेट है वो भी फुली यूज्ड हो जाए। क्लियर? जब सेकंड सेट भी फुली यूज्ड हो जाए तो अपन बोल देंगे इसको भी भैया आज से तो ऑन टू है। इट मींस जब भी रेंज जो है
वो कोडोमेन वो के डोमेन के इक्वल हो जाए। बराबर हो जाए तो अपन बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन ऑन टू है। क्लियर है यस मैम। सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर इसको डायग्रामेटिकली देखो, वही वाली एग्जांपल्स है, बस अब क्या किया, सेकंड सेट में हर चीज को यूज कर दिया। तो जब सेकंड सेट फुली यूज्ड हो गया तो अपन को ये फंक्शन पता चल गया कि तू ऑन टू है। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म मैम इसमें है ना, मतलब सेकेंड सेट का तो सारा एलिमेंट यूज किया, पर ए में तो 2 से ए कनेक्टेड है, तो तो ये ठीक है, मैनी नहीं हो सकता। तो अपन ने कौन सा 1 1 की बात की है यहाँ पे? मैंने मैनी बोला है। नहीं, अपन ने वन, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, ना मैंने मैनी वन बोला, ना मैंने 1 1 बोला। नहीं मैं पूछ रही हूँ मैम। ये देखो, ये 1 1 ऑन टू है, ये मैनी वन ऑन टू है। अच्छा ये दोनों ही है, ओके। ठीक है, मतलब जब सेकंड सेट फुली यूज्ड है ऑन टू तो है ही है। अगर एक से एक एसोसिएटेड है 1 1 ऑन टू है, अगर दो से एक एसोसिएटेड है तो मैनी वन ऑन टू है। क्लियर? फिर जब यस इतनी मैम। बात कर ली है, जब 1 1 और ऑन टू इकट्ठे हो जाएं तो इनको नाम दे दिया बाइजेक्टिव। और अपन बाइजेक्टिव। +2 की क्लास में सीयूईटी लेवल पे ये जो बाइजेक्टिव है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सारे क्वेश्चन इसी से ही पूछ लेते हैं। ठीक है जी, जो फंक्शन यस 1 1 भी हो, जो फंक्शन ऑन टू भी हो, उसको अपन बोलेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो किसी को डाउट है यहाँ तक कोई भी? नो नो मैम। मैम। तो जो फंक्शन 1 1 था, ऑन टू था, वो बाइजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, वहां पे ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि इनवर्स कब पॉसिबल है। कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा? अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा भी, अपन देखो कैसे इंक्लूड करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बनाऊंगी। कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो आपने बोला कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इनवर्टिबल है। ठीक है जी, अगर वो फंक्शन इनवर्टिबल है तो आप बोलोगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. 2 दिन के बाद मैं बार बार यही लाइन बोलूंगी और आप लोगों को इसी लाइन पे फिर पूछा जाएगा कि कैसे पता चला। क्लियर? 1 1 प्लस ऑन टू बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो इनवर्स पॉसिबल है। मैम इनवर्टिबल मतलब क्या होता है? जिस जो उल्टा हो सके, डोमेन रेंज बन जाए, रेंज डोमेन डोमेन बन जाए। मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो आप ये भी लिख पाओगे कि x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y है। दिस ओके। मीन्स इन्वर्टिबल। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, अगर ये मेरी x इज इक्वल्स टू y कोई लाइन है, और मेरे पास कोई ग्राफ था, सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ग्राफ ऐसे था, तो उसका इमेज सेम ऐसा ही बन जाए, उसका इनवर्स पॉसिबल हो पाए, तो ये फंक्शन इनवर्सिबल है। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी फॉर n ग्रेटर देन 2। कैसे करोगे? हम फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? याद नहीं है, पेपर में याद किया था मुझे। क्या फॉर्मूला याद किया था? n स्क्वायर करके था। हाँ, कुछ ऐसा होता है। बोलिए बोलिए फटाफट। हरिया बच्चा पार्टी। कितने फंक्शंस पॉसिबल होते हैं? 2 की पावर n होते हैं। यस मैम। क्लियर है?
बोलो मैम एक बार फिर से बताना। क्या n स्क्वायर कैसे करोगे? टू फर्स्ट सेट में कितनी चीजें हैं? 1 से लेकर n तक 1 से लेके n तक है। सेकंड में कितने हैं? 2 है। 2, तो कितनी मैपिंग पॉसिबल हो पाएगी? 2 की पावर n। 2 की पावर n 2 से ही कर पाएगा ना मैपिंग। यस मैम। क्लियर है? तो हाउ मेनी सब्जेक्शंस आर पॉसिबल? 2 की पावर n नहीं आएगा आंसर। यस मैम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं बताती हूँ। इस क्वेश्चन में ये भी होना चाहिए था, फाइंड द नंबर ऑफ सब्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, और मैं बोलूं कि वो मेरे पास सपोज इज 62, कितनी सब्जेक्शन है? सपोज मैं बोल दूं कि मेरे पास 62 है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपको बोलती कि n फाइंड करो तो कैसे करते? अगर नंबर ऑफ सब्जेक्शन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 हो जाता हाँ, फिर तो बोलते 2 फिर की n की वैल्यू 6 हो जाती। -2 -2 क्यों किया? क्योंकि आपको कोई कंडीशन दे रखी थी। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो आपके पास कितना आ गया? 62। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि आपके पास जो भी नंबर ऑफ सब्जेक्शन है, एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जा रहे हो, फर्स्ट में n एलिमेंट्स है, दूसरे में b है, तो आपकी सब्जेक्शंस 2 की पावर n -2 ही होती है। ये फॉर्मूला है। क्लियर है? मैम यहाँ पे n ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है? n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। क्यों होगी सोच लो। n क्या होगा? नेचुरल नंबर। अगर n 1 हो जाएगा तो कितनी सब्जेक्शन पॉसिबल है आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? 0 हो जाएगा ना वो। तो वो पॉसिबिलिटी 0। है। नो मैम। पॉसिबिलिटी है, तो उसी के चक्कर में आपका ऐसा कंडीशन लगाते हैं। अब क्लियर है? चले आगे। यस मैम। यस मैम। इनटू फंक्शन। Yes, ma'am. अरे यार, इनटू फंक्शन बताओ, सबको पता है। जो नोट 1 1 है, जो फंक्शन को अपन ने बोल दिया, सॉरी नोट 1 1 नहीं, जो फंक्शन को आपने बोल दिया कि जो फंक्शन नोट ऑन टू है, राइट, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो क्या बन जाएगा? इनटू बन जाएगा। बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. B के मतलब सभी एलिमेंट्स यूज नहीं होंगे। हाँ, जिसके सेकेंड सेट के एलिमेंट्स अनयूज्ड पड़े होंगे, उस फंक्शन को आप बोल दोगे इनटू है। क्लियर? ओके मैम। फिर आपके पास आता है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। कौन से फंक्शन इक्वल होंगे? जब दो फंक्शंस हैं, एक f फंक्शन एक g फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ f जब डोमेन ऑफ g के बराबर होगी, दोनों की डोमेन्स क्या होंगी? बराबर, आइडेंटिकल। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि जब दो फंक्शंस की डोमेन एग्जैक्टली सेम है, ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? ये मेरे फंक्शंस क्या हैं? इक्वल फंक्शंस हैं। क्लियर? यस मैम। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, y इज इक्वल टू 1/x एक फंक्शन था, y इज इक्वल टू x/x² कोई फंक्शन था। दोनों में कोई फर्क है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब देखो, जब y fx इज इक्वल टू x हो गया, fx gx इज इक्वल टू x² हो गया, क्या ये आइडेंटिकल हुए? यस मैम। नहीं हुए, नहीं होंगे ये। क्योंकि जब gx इज इक्वल टू आपने बोल दिया x² है, लेकिन इसकी डोमेन भी तो ये डिफाइंड हो जाएगी ना कि हर रियल नंबर तो होगा, पर कौन सी वैल्यू नहीं लेगा ये। 0। तो लेकिन जो आपका दूसरा फंक्शन था डोमेन ऑफ जी, ठीक है, जो एफ एक्स कोई फंक्शन है वो है एक्स, राइट, तो डोमेन ऑफ एफ क्या आ रही है? ऑल रियल नंबर, ये तो 0 ले सकते हैं। यस मैम।
तो दोनों ओके, की ओके। डोमेन बराबर नहीं हुई ना, डोमेन डिफरेंट हो गई। ग्राफ ने भी हमें बता दिया, इस ग्राफ में फर्स्ट वाले ग्राफ में डोमेन 0 इंक्लूडेड है, सेकंड वालों में 0 पे क्या कर दिया, होलो सर्कल कर दिया। तो अपन को पता चल गया 1 और 2 की जो डोमेन है वो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है। क्या बात क्लियर है? यस यस मैम। मैम। काफी चीजें माइंड में क्लियर हो गई। अल्टीमेटली तो जब क्वेश्चंस करोगे तभी पता चलेंगे, राइट? यस मैम। अब Yes, इवन ma'am. और ऑड फंक्शंस ट्रिग्नो में भी किया होगा, +1 में। इवन यस फंक्शन मैम, उसमें दो कंडीशंस होते हैं। जब कोई फंक्शन में नेगेटिव ऑफ x पुट करने से f ऑफ x ही आ जाए तो वो फंक्शन इवन होता है। जब ऑड में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो झुके ना, -x पुट करने से वो नेगेटिव को बाहर निकाल के फेंक दे, तो वो ऑड होता है। सक्सेस किसको मिलती है? ऑड वन आउट को मिलती है। यस मैम। जो जो वक्त के साथ एडजस्ट कर ले कि चल ठीक है, अब इस बार नंबर नहीं आया, अगली बार देख लेंगे, वो उनको सक्सेस नहीं मिलती। एग्री? ठीक है, तो ऑड मींस माइनस को बाहर फेंके, इवन मींस जो एडजस्ट कर ले, अंदर ही खत्म कर ले। चले आगे। आपको याद है यस मैम। ऑड फंक्शन कौन सा होता है? साइन एक्स होता है, टेन एक्स होता है। इवन कौन cos सा x, होता है? कॉस एक्स, कॉट एक्स। cos x। क्लियर? यस मैम। ना जैसे कि इनकी नेचर डिटरमाइन करो। अब कैसे डिटरमाइन करते? देखो एफ एक्स आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अपन का फंडा है कि जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो आपके पास क्या आया? लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ बना? नेगेटिव में आ गया। नहीं, नेगेटिव बाहर तो निकलेगा क्या? और मैम ना ही ऑर्डर ना ही। हाँ, अब जब f ऑफ माइनस एक्स इसमें पुट किया तो आपके पास आया माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1, राइट? तो मेरे पास बना माइनस एक्स, ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन ए की एक्स। सॉरी, अपन को करना था, मैंने एक स्टेप आगे ले लिया। 1 अपॉन ए की एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ए की एक्स प्लस 1। तो आपके पास बना माइनस एक्स और आपके पास बन गया 1 माइनस ए पावर एक्स अपॉन ए पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स अपॉन ए पावर एक्स। क्या एग्री हो? ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लेंगे, यस मैम। एक्स ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1। तो ये तो वापिस एफ एक्स आ गया ना माय डियर। यस मैम। तो जब माइनस एक्स पुट करने से वापस वही फंक्शन बन रहा है तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हो? ये कौन सा? इवन फंक्शन। क्लियर? Even. क्लियर सबको? यस मैम। मैम मैम जो 1 माइनस वाला था एक्स वो आ रहा ऑड है था या फिर? फर्स्ट वाले में ना तो और- माइनस बाहर आया ना ही खत्म हुआ, तो इट्स नाइदर अ इवन नॉर अ ऑड। ओके मैम। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? नो मैम वो हो गया क्लियर डाउट देख के यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए रेगुलर फंक्शन क्लियर है, सबको दिख रहा है? 1 1 ऑन टू शो करना है। ठीक है जी, तो कोई फंक्शन है f, वो उसकी डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर हो सकता है लेकिन माइनस बी नहीं हो सकता, और रेंज क्या होगी? सारे रियल नंबर से लेके 1 नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपन को यही चेक करना है। क्लियर? अब आपको एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, राइट?
तो डोमेन तो मेरे को क्लियर ही है कि डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे, बस माइनस बी नहीं लेगा, क्योंकि माइनस बी पुट करने से हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि नॉट डिफाइंड केस हो जाएगा। बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगर आप इसको फर्दर डिस्कस करोगे वही कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू लेके, तो क्या आप कर पाओगे, या फिर क्या करोगे, आप इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हो सेकंड मेथड। कितना आएगा, x प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस बी एज इट इज इंटू वन माइनस x प्लस ए एज इट इज इंटू वन। तो आपके पास कितना बना, x प्लस बी माइनस x माइनस ए अपॉन x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना बनेगा बच्चा पार्टी, आपके पास बन जाएगा b माइनस ए अपॉन x प्लस बी का होल स्क्वायर। एग्री? यस यस मैम। मैम। तो क्या अब यहाँ पे आपको कहीं पे मेंशन्ड है कि a और b में से कोई बड़ा है या कोई छोटा है? मैम मैम एक दूसरे के ए नॉट नॉट इक्वल इक्वल्स है। टू बी। नॉट इक्वल्स टू b है, ये तो नहीं पता कि b बड़ा है या a बड़ा है। नहीं, नो नो मैम। मैम। मीन्स अगर b बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर a बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आएगा। हाँ, यस एग्री? मैम। तो इट ये नॉट ये वन, 1 1 नहीं है। तो बहुत जल्दी क्लियर हो गया ना इससे। ठीक है, यस मैम। यस। मैम एफ x1 और एफ x2 वाले से भी वैसे ही आ रहा है, हाँ तो नॉट मतलब हाँ वही ना, उससे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी चलेगी होगी, क्योंकि अब देखो अगर अपन देखें तो अभी अपना मेथड शॉर्टकट वाले मेथड पे ही जाने का फायदा है, क्योंकि हमने कौन सा सॉल्व करके दिखाना है। यस मैम। तो जो चीज अपन का है 2 स्टेप में आ जाए, अभी तो मेरी बात करने में टाइम लग गया, अदरवाइज तो आपको ऊपर ही पता चल गया डेरिवेटिव लेते कि हो गया खत्म। एग्री? अब क्या करोगे, यस मैम। अब आपको ऑन टू चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, राइट? तो आपने किया एक्स वाई प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। अब क्या करेंगे, x दूसरी तरफ जाएगा, बी वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई। तो आपके पास बन गया बी वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन वन माइनस वाई, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई बी वाई माइनस ए अपॉन वन माइनस वाई। तो क्या सोचो, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा था वो आप एग्री कर रहे हो। इसने बोला था कि अगर आप y की वैल्यू, कि जो मेरा y है अगर वो बिलोंग करेगा सारे रियल नंबर वन नहीं लेगा, तो क्या वो हर बार x की वैल्यू मेरे को सारे रियल नंबर देगा जिसमें माइनस बी इंक्लूड नहीं करेगा। एग्री? यस, तो अगर ये चीज एग्री होगी तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कि जो मेरा फंक्शन है वो ऑन टू तो है लेकिन वो वन वन नहीं है। बोलिए बच्चा पार्टी, क्या बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट? सिंपल सी बात है, जो चीज फर्स्ट में आप डोमेन ले रहे थे, अब सेकंड वाले में रेंज जब वाई ऑन टू के टाइम पे सेकंड वाले को डोमेन लेके बात कर लो। क्लियर? चले यस मैम। अगला, डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी तक, रेंज क्या है, रियल नंबर। क्लियर? अब कौन कौन कैसे करने वाला है, वन वन चेक, फर्स्ट डेरिवेटिव से सब, यस यस मैम। मैम। का होल Yes. स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस एक्स, राइट? तो मेरे पास कितना बना, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, इसका भी बी Yes ऑप्शन है। मैम। यस तो मैम। ये 1 1 आएगा। एग्री? यस मैम। अब सेकंड सोचो, क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपके पास कितना बनेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन वन माइनस वाई। तो आपके पास आ रहा है कि जो x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। लेकिन ये तो कह रहा था सारे रियल नंबर है, बट मेरे पास तो क्या आ रहा है, रियल नंबर माइनस वन आ रहा है।
1 to माइनस 1। यस मैम। नॉट ऑन 1 है मगर ऑन टू नहीं है। तो फिर बी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही है। क्या किसी को कोई मैम डाउट है अब? मैम इसमें रेंज -1 क्यों, मतलब ये क्योंकि पता कैसे देखो, चला? क्योंकि रेंज नहीं बोला मैंने, बोला कि y की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो सारे रियल नंबर हो सकते, लेकिन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 पुट करने से क्या होगा, इंफिनिटी बन रहा है। डिनोमिनेटर 0 है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है कि सिर्फ r होगा, तो ये दोनों आपस में मैच ही नहीं किए, यस मैम। तो इट मींस ये ऑन टू नहीं है। यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके ग्रेट। अब बताओ, which of the following from z? z means integers to itself। अब इंटीजर का इंटीजर से कौन कौन सा बाइजेक्शन शो करेगा? क्या हर केस में 1 1 ऑन टू चेक कर लोगे? यस यस मैम मैम। कर लेंगे। यस कर मैम कर लोगे? लेंगे। यस मैम। किसी को लग रहा है हम नहीं कर सकते तो बता दो। सब कर लेंगे। अब इसमें भी 1 1 ऑन टू सब परफेक्ट हो गए 1 1 ऑन टू में। यस मैम। यस मैम। ये तो इजी है, ये तो क्यूबिक फंक्शन है, इन्फिनिटी वाला तो केस ही नहीं है इसमें। सिंपल डेरिवेटिव चेक कर लो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। मैम एक बार ज़्यादा बता दो। देखो, एफ एक्स को क्यूबिक बना लोगे, चलो मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ। एफ डैश एक्स कितना आएगा? एक्स माइनस 1 एज इट इज, एक्स माइनस 2 एज इट इज, प्लस एक्स माइनस 2 एज इट इज, एक्स माइनस 3 एज इट इज, प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या क्लियर है? 3x स्क्वायर पूछ सकते हो, माइनस 12x प्लस 11। क्या ये बात क्लियर है? यस कैलकुलेशन मैम। कर लो सब। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन नहीं बोल सकते ना कि अगर ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आएगा। यस और नो? किसी वैल्यू यस मैम। पॉजिटिव होगा, किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, इस बात से एग्री है सब? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तो f डैश x जो है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो ये नॉट 1 1 हो गया। यस मैम। ठीक है, अब ऑन टू कैसे चेक करोगे? तभी बी ऑप्शन आएगा। है ना, ऑन टू है, ऑन टू तो पता ही चल रहा है। नॉट डिफाइंड केस किसी केस में है ही नहीं, हर रियल नंबर पे ही देगा आंसर। यस मैम, रेंज कोडोमेन के इक्वल है। यस मैम। यस। क्लियर? तो आपको क्या पता चल गया? देखो 1 1 ना एक चीज और से पता चल रहा था, क्या कि अगर मैं x1 पुट करूं, x2 पुट करूं, x3 पुट करूं, तो मेरे पास तीनों केस में जो fx है वो 0 आ रहा है ना। यस मैम। यस मैम। तो वो नहीं होगा। तो सीधा ही हो गया ना कि वो 1 1 नहीं है। मैम 1 2 के लिए क्या बताया आपने? ऑन टू के लिए देखो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल चेक कर लो कि ऑन टू है या नहीं है। ये देख लो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको लग रहा है कि वो आंसर नहीं बन पा रहा, सेकंड सेट कहीं अनयूज्ड रह रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कहीं पे? सोचो, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली ज्यादा सोच के बता सकते हैं अपन। बोलो। मैम सब पे हो जाएगा। कैसे करोगे?
मैम अगर रियल की हर वैल्यू पे रखें कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलेगा हाँ, ही कुछ शायद। ना कुछ तो आएगी ना, इट मीन्स ऑन टू बन जाएगा। अपन को ऐसे दिख नहीं रहा कि कुछ वैल्यू पुट करने से कभी बनेगा ही नहीं। 0 भी आ रहा है यस मैम। है ना, 1 2 कुछ ना कुछ तो बनता ही जाएगा, किसी ना किसी वैल्यू पे तो बनेगा। एक बार चेक कर लेना, अगर स्टिल किसी को डाउट हो तो मेरे को बताना कि ऑन टू आपको पता चला या नहीं पता चला, राइट। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम। अब इसमें बाइजेक्शन चेक करनी है, 3 4 क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसा होमवर्क दे दूं क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है फिर, राइट। यस मैम। Yes, okay. बी डिफाइंड है, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। तो इसको पहले 1 1 प्रूव करोगे, ऑन टू प्रूव करोगे, फिर बताओगे। उन्होंने बता ही दिया कि ये बाइजेक्शन है, इट मीन्स ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेंज निकालनी है, कोडोमेन। मैम इस वाले में नहीं कर सकते fx1 xx2 के इक्वल करके? नहीं, इसमें अपन को करना ही क्या, इसको तो कोडोमेन ही बतानी है, प्रूव करना ही नहीं है। ओके मैम कोडोमेन कैसे बताएंगे? कोडोमेन आप देखो ना, आप कौन सी वैल्यू पुट करने से कहाँ तक जा रहे हो, वही मिनिमम मैक्सिमम। मैम इसे नंबर लाइन में पुट करके कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो कल एक मेथड और भी सिखाया था, वेविकर मेथड। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 लिख सकती हूँ। ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा कराया था। Yes, मैम कराया था। वैसे ही करोगे फिर, ये बन जाएगा y माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कर सकते हो ना। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना बन गया, स्क्वायर हटा प्लस माइनस रूट y माइनस 1, तो x कितना बन गया, प्लस माइनस रूट y माइनस 1 प्लस 2। अब सोच सकते हो, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मुझे आंसर दिख गया, आप लोगों को दिख गया। देखो y की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, 1 Yes, प्लस, मैम नहीं होगी। क्योंकि y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इट मींस y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मेरे को 1 पुट करने से 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, इट मींस मेरी डोमेन सेटिस्फाई कर रही। x मेरे पास डिफाइंड है ना कि 2 से इन्फिनिटी होना चाहिए था। जब मैं y 1 पुट करूंगी तो आपके पास x 2 आ रहा है। क्या मैं ऑडिबल Yes, हूँ? मैम। तो इन द सेम वे जब आप 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो वैल्यू हमेशा अब क्या आएगी, 2 से इन्फिनिटी के बीच में आएगी। Yes, मैम। Yes. Yes. तो क्या 2 सबको से क्लियर है बात? Yes, मैम। तो आपका आंसर क्या आएगा कि y जो है, जो आपका b सेट है, वो 1 से इन्फिनिटी तक आएगा। यस मैम। हाँ जी, फटाफट बोलिए जिसको नहीं पता चला। Yes, मैम। Yes, मैम। ग्रेट ग्रेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज अपन लोगों ने 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लिया। कल अपन आपके तीनों क्लासेस की, इसकी डीपीपी भी अपलोड हो जाएगी। तीनों क्लासेस में से अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? Yes, मैम मैम। यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, मैं डीपीपी भेज दूंगी,